बेटे के प्यार में इतने अंधे मत बनो कि बाद में पछताना पड़े। रवि का बिगड़ जाने का सबसे बड़ा कारण उसके माता पिता थे। रवि और मीरा सगे भाई बहन थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। रवि बड़ा जिद्दी और कामचोर था, किसी न किसी बच्चे को पीट आता था, माता पिता का कहना ना मानता था। इसके विपरीत मीरा सबका कहना मानती, मन लगाकर पढ़ती, माँ के साथ काम भी करती, साथ ही सबसे अच्छा व्यवहार करती, बड़ों का आदर सम्मान करती। उस परिवार में अनेक वर्षों बाद लड़का हुआ था। दादा दादी माता पिता सभी ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। बात उसके मुंह से निकलने की देर थी कि उसकी जिद पूरी कर दी जाती थी। रवि की आदत बन गई कि वह अपना हट पूरा करके ही रहता। यदि सीधे सीधे काम ना बनता तो वह रोने लगता। शुरू में तो वह बच्चा है, बड़े होने पर अपने आप समझदारी आ जाएगी, यह सोचकर उसके माता पिता ने उसकी हरकतों पर ध्यान ही नहीं दिया। पर बड़ा होने पर रवि उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया। समय के साथ साथ रवि और मीरा दोनों बच्चे बढ़ते गए। रवि गलत संगत का शिकार हो गया। दोस्तों के साथ इधर उधर मचाना, साथ रखकर सिनेमा देखना, पान खाना, सिगरेट पीना, नारेबाजी, हुल्लड़बाजी, यह सब काम भी सीख लिए। धीरे धीरे सबके साथ दोस्ती छूट गई। रवि के पिता और बूढ़े हो चले थे। रवि की चिंता उन्हें हर समय दुखी करती। एक दिन उन्होंने रवि को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, आज तक तुमने मेरी बातें नहीं सुनी और उसका फल भुगत ही रहे हो। यूं बेकार घर बैठे या घूमने से क्या लाभ। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी चला जाऊँगा। अब तो सुधर जाओ और कुछ करो, नहीं तो परिवार कैसे पालोगे। मीरा पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बन गई थी और बेटा निकम्मा रवि भी अब गंभीर हो गया था। वह स्थिति को समझने लगा था। वह सारे दिन परिश्रम करता, तब कहीं जाकर कुछ आय होती। रवि यही सोचता कि यदि वह माता पिता का कहना मानकर मन लगाकर पढ़ाई करता तो आज वह मीरा के भांति अच्छी नौकरी पर होता, स्वयं सुखी संतुष्ट रहता और सभी से आदर पाता। पर अब पछताने से होता भी क्या। उसने जीवन का सबसे अमूल्य समय, विद्यार्थी काल, व्यर्थ ही गंवा दिया था। अब तो वह परिस्थिति के अनुसार जीवन जीने के लिए विवश था। सच है, बचपन से किशोरावस्था तक का समय ही भविष्य को उज्जवल बनाने वाले गुण और शिक्षा प्राप्त करने का समय है। इसे यूं ही निकम्मे पने गंवा देने पर जीवन भर कष्ट को सहना और असंतुष्ट जीवन बिताते हुए पछताना ही शेष रह जाता है। समय दोबारा लौट कर नहीं आता। इसलिए सही समय पर बच्चों को सही राह दिखाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।